हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। तो मेरा नाम है फैसल अली and you're watching Dotistani. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 5 जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है इफ़ फार्मूला। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन एमएस एक्सेल राइट नाउ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इफ़ फार्मूला है। सो इफ़ फार्मूला आपके पास यहाँ पे मेंशन है और हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं। लाइक फर्स्ट टेबल के अंदर हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो मार्क्स, ग्रेड और फेल पास है। यानी हम मार्क्स के अगेंस्ट, स्पेसिफिक मार्क्स के अगेंस्ट फेल या पास डिसाइड करेंगे और ग्रेड्स डिसाइड करेंगे। और इनको डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरियाज जो है वो यहाँ पे मेंशन है। लाइक आपके पास यहाँ पे फेल पास के क्राइटेरियाज हैं और यहाँ पे हमारे पास ग्रेड के क्राइटेरियाज हैं। और जो सेकंड टेबल है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास मेंशन है आंसर और फार्मूला, यानी विद अ सिंगल फार्मूला जो कि इफ़ का फार्मूला होगा, इसके साथ हम डिफरेंट आंसर्स कैसे ले सकते हैं। सो इन दिस फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिसाइड करने जाएंगे कि अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 हैं जो कि यहाँ पे मेंशन होंगे, देन हमारा यहाँ पे स्टेटस आना चाहिए पास। और अगर हमारे मार्क्स लेस दैन 33 हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेंशन होना चाहिए फेल। ये कैसे होगा? हम इक्वल प्रेस करते हैं यहाँ पे इस सेल में और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ का फार्मूला और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे एक सिंटैक्स मेंशन हो रहा होगा जो कि हमारे पास है लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। हर एक सिंटैक्स पॉइंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो टेस्ट है वो ये है कि इफ़ और मार्क्स, यानी जो कि हमारे पास 45 मार्क्स हैं यहाँ पे जो भी मेंशन है, हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इफ़ दीज मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं और वैल्यू ऑफ ट्रू हमारे पास है पास, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर PASS लिख देते हैं, कॉमा लगाते हैं और देन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं फेल। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है लॉजिकल टेस्ट है। अगर हम इस टेस्ट में पास कर जाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है पास का, जो कि आपके पास वैल्यू ऑफ ट्रू है। और अगर हम इस टेस्ट के अंदर फेल कर जाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है फॉल्स, यानी फेल, जो कि हमने वैल्यू फॉल्स के अंदर फेल लिखा हुआ है। सो हम अभी एंटर करते हैं तो हमारे पास आंसर है पास, क्योंकि हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं इस वक्त। तो अगर हम यहाँ पे 25 मेंशन कर दें तो हमारे मार्क्स जो हैं वो लेस देन 33 हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया फेल, जो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू फॉल्स के अंदर मेंशन था। यानी वैल्यू फॉल्स का जो आपके पास आंसर है वो यहाँ पे मेंशन हो गया सिंपली। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कुछ भी मार्क्स हो तो हम पास हैं, लेस देन इक्वल टू 33 कोई भी मार्क्स हो तो हम यहाँ पे फेल हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज हम समझेंगे कि ग्रेड को कैसे मेंशन करते हैं हम इसी फार्मूला के थ्रू। अब बेसिकली फेल पास के अंदर हमारे पास जो लॉजिकल टेस्ट था वो बड़ा सिंपल और सिंगल था, यानी इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन वी आर पास, अदरवाइज वी आर फेल। बट ग्रेड के अंदर ऐसा नहीं है। ग्रेड के अंदर आपके पास एक से ज़ायद ग्रेड्स मेंशन होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 90 पे A+ है, 80 पे A है, 70 पे B है, 60 पे C है, 50 पे D है, 33 पे E है एंड लेस देन 33 पे F है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट सिंगल आंसर आएगा जो कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स होगा। सो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इफ़ का फार्मूला, अगेन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और हमारे पास है लॉजिकल टेस्ट। फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट इज़ इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, जो कि आपके पास यहाँ पे मैच है, देन द आंसर इज A+। सो हम यहाँ पे 90 लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू में हम A+ मेंशन करते हैं, डबल कोट्स क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं और इंस्टेड ऑफ के हम यहाँ पे वैल्यू फॉल्स मेंशन करें, क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रू तो हम लिख चुके हैं, हम वैल्यू फॉल्स मेंशन नहीं कर सकते अभी क्योंकि हमारे पास मजीद अभी हमारे पास क्राइटेरियाज मौजूद हैं। यानी 80 के अगेंस्ट में हमारे पास A है, 70 के अगेंस्ट B है, तो इनको भी मेंशन करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली दोबारा इफ़ का फार्मूला यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगेन लॉजिकल टेस्ट देना है और हमारे पास यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो सेम सेल के अंदर है, ग्रेटर देन इक्वल टू हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास 80 है जिसके अगेंस्ट हम A लेंगे। तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 90 जैसे हमारे पास फर्स्ट फार्मूला में था, यहाँ पे हम 80 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रू जो है वो A है, कॉमा, और अगेन हम यहाँ पे इफ़ का फार्मूला स्टार्ट करते हैं और सेम इसी तरह हम B, C, D और E को रिपीट करते हैं। सो इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन द आंसर इज, हमारे पास यहाँ पे B होगा। अगेन इसी को रिपीट करते हैं, इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन द आंसर इज, हमारे पास C होगा। और इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास 50 है, देन द आंसर इज
D, and if the marks are greater than equal to 33 then the answer is E. अदरवाइज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट अब वैल्यू फॉल्स मेंशन करने जा रहे हैं, यानी अब यहाँ पे हम वैल्यू फॉल्स डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन 33 हमारे पास तकरीबन तमाम नंबर्स मेंशन हैं, लेस देन 33 हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब कोई नंबर मेंशन नहीं होता फार्मूला के अंदर और वो नंबर आपके पास यहाँ पे आंसर में आ जाता है यहाँ पे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू फॉल्स डिसाइड होती है। तो लास्ट पे हम वैल्यू फॉल्स जो है वो F डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इफ़ मार्क्स आर लेस देन 33 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदर देन ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 80 और ग्रेटर देन 90 आपके पास जो है लेस देन 33 ही मार्क्स आ सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 6 ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 6 ब्रैकेट्स स्टार्ट किए हैं बट क्लोज कोई नहीं की, तो हम यहाँ पे लास्ट पे 6 की 6 ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। लाइक आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, इसी तरह थर्ड ब्रैकेट है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जितनी दफ़ा इसका फार्मूला स्टार्ट होगा उतनी दफ़ा उसकी ब्रैकेट क्लोज भी होगी लास्ट पे। सो हम 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और हमारे पास यहाँ पे आंसर है एफ इसलिए है क्योंकि हमारे मार्क्स जो लेस देन 33 हैं और क्योंकि लेस देन 33 हमने फार्मूला के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, इस वजह से वैल्यू फॉल जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे असाइन हो जाती है जो कि एफ है। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तमाम आंसर्स एक्यूरेटली आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे मार्क्स के अंदर 95 मेंशन करता हूँ तो हमारे पास A+ है, 85 पे A है, 75 पे B है, 65 पे C है, इसी तरह 55 पे D है और लेस देन 50 जो है आपके पास ग्रेटर देन 33 और लेस देन 50 आपके पास यहाँ पे मैं यहाँ पे 44 मेंशन करता हूँ E है और लेस देन 33 पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो F मेंशन है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। सो जो नेक्स्ट हमारे पास टेबल है जो कि हमारी बेसिकली नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है ट्रू, फॉल्स, 0, 1, फेल पास। अब फेल पास के एग्जाम्पल्स हम समझ चुके हैं, तो इनको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स मेंशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे 20, 30 और 40 लिख लेते हैं और इनकी हेडिंग में यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। सो ट्रू और फॉल्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ डायरेक्ट दिस सेल इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमने कोई इफ़ मेंशन नहीं किया, कोई वैल्यू ट्रू या वैल्यू फॉल्स मेंशन नहीं की, हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, ट्रू, क्योंकि हमारे पास दिस सेल इज इक्वल टू 20, सो दिस इज ट्रू। और अगर यहाँ पे कोई और नंबर मेंशन हो तो आपके पास यहाँ पे आता है सिंपली फॉल्स। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इफ़ का फार्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया और उसका आंसर आपके पास आ रहा है ट्रू या फॉल्स, यानी यहाँ पे अगर 20 है देन ट्रू, अगर नहीं है देन फॉल्स आपके पास आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इफ़ का फ़ायदा ये होता है कि आप सिंपली इस लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू ऑफ ट्रू यानी ट्रू की जगह पे आप क्या मेंशन करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और वैल्यू फॉल्स यानी फॉल्स जब आएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या मेंशन होना चाहिए वो लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसके सामने इफ़ लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, सिंपली हम कॉमा लगाते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू जो कि ओके है और वैल्यू फॉल्स हमारे पास जो कि है नॉट ओके। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो उसी ट्रू और फॉल्स की जगह पे हमारी अपनी बनाई हुई वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स मेंशन हो रही है। यानी अगर मैं यहाँ पे 20 मेंशन करता हूँ तो हमारे पास ओके जो कि ट्रू और उसकी वैल्यू ऑफ ट्रू हमने ओके लिखी जो कि यहाँ पे लिखी, और अगर अदर देन 20 है तो हमारे पास यहाँ पे नॉट ओके आ रहा है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि हमारे पास 0, 1 है। 0, 1 बेसिकली इज एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल टू हो 50 देन व्हाट टू डू, राइट 1 अदरवाइज राइट 0, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हम इस चीज़ को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट 1 और यहाँ पे 0 मेंशन किया, इनके गिर्द डबल कोट्स नहीं लगाए। डबल कोट्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, नंबर वैल्यू है। तो हमारे पास जो टॉप फार्मूला है इसके अंदर हमने ओके और नॉट ओके से पहले डबल कोट्स लगाए थे और यहाँ पे हमने नहीं लगाए, यानी जब भी फार्मूला के अंदर हम वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो कोई भी नंबर मेंशन करते हैं तो आपको डबल कोट्स लगाने की यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है, अगेन वो हम समझ चुके हैं टॉप फार्मूलाज के अंदर, बट मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हम अगेन यहाँ पे इफ़ लिख रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 40 है देन व्हाट टू डू, राइट पास और अदरवाइज राइट फेल। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली इक्वल मेंशन किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर देन का साइन मेंशन नहीं किया, यानी स्पेसिफिक वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे 40 है अगर होगी देन ही पास होगा, अदर देन 40 अगर हम 85 लिख दें तब भी फेल आ जाएगा, लेस देन 40 हम कुछ भी नंबर दे दें तब भी फेल होगा, बट जस्ट इक्वल टू 40 पे हमारे पास पास मेंशन होगा। जैसे हमारे पास इस फार्मूला के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स के वैल्यू 33 से बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो, देन हमारे पास यहाँ पे पास आता था,
और अदरवाइज फेल आता था। बट ग्रेटर दैन मीन्स कि 33 से बड़ी कोई भी वैल्यू। एंटर प्रेस करते हैं और उम्मीद है कि आपको आज का फार्मूला समझ में आया होगा। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है। मज़ीद इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और यार इसको शेयर भी किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। पसंद नहीं आती वीडियो तो बुरे कमेंट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट कमेंट किया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।